सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिंद रिएक्शन टीवी पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पत्रकार आरजू काज़मी जी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे हरी मोहन जी, जो कि एक जबरदस्त जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, और ये दोनों बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। तक के पाकिस्तान को इससे क्या फायदा होगा ऐसा करके। ठीक है, मसूद अजहर नजर आया है, सुनाई दिया है, सब लोग हैरान हो रहे हैं पाकिस्तान में भी। लेकिन पाकिस्तान की स्टेट या पाकिस्तान की पब्लिक को इससे क्या फायदा होगा अगर वो जाकर बांग्लादेश में कुछ गलत करता है या वो उठकर कहता है कि जी भारत में जिहाद कर दो, इसलिए कि हमारे तो जो जर्नलिस्ट और एम्बेसडर भी रह चुके हैं हुसैन हक्कानी साहब, वो तक इस बात को पसंद नहीं कर रहे। तो उस लेवल पे भी लोग इस चीज को नहीं अप्रिशिएट कर रहे। आरजू जी, आप मुझे बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान इज नॉट अ नॉर्मल नेशन, तो प्लीज नॉर्मल लोगों की बात भी मत करें। हुसैन हक्कानी साहब अगर इस मामले में नॉर्मल लोगों की तरह बात कर रहे हैं, तो मैं पाकिस्तान के मामले में उनके इस आइडिया को ना तो एक्सेप्ट करूंगा, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं ना और कुछ। देखिए, बिल्कुल सिंपल सा उसूल है। असलियत में क्या होता है, पहली बात, आपकी कंट्री में सिटीजन्स की क्या वैल्यू है वो आप भी जानते हैं। आपकी कंट्री एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन रन करती है और उसका नाम है आर्मी। आर्मी को दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, आर्मी को सबसे पहली जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है उनकी इकोनॉमी पर पकड़, 27%। हालांकि पाकिस्तान के लोगों की तरफ से खबरें आ रही हैं या पाकिस्तान से खबरें आ रही हैं कि लोगों ने अब बाइकॉट आर्मी रूल या मिलिट्री प्रोडक्ट्स जो हैं उसका एक स्लोगन बनाना शुरू कर दिया कि नहीं खाएंगे, लेकिन आर्मी के हाथ की बनी हुई चीज या आर्मी की बेची हुई चीज हम नहीं लेंगे। अब ये कितना कामयाब होता है वो तो बाद की बात है, लेकिन इतना पक्का है कि ये अगर मूवमेंट चलता है तो पाकिस्तानी आर्मी का एक पोल तो हो या ना हो वो बाद की बात है, पोल जरूर खुल गई है कि आपकी आर्मी जो है वो टॉफी बिस्किट से लेकर डायपर तक बनाने के सारे काम कर रही है, छोटे बड़े, और आर्मी से ही सामान। अब यहां आर्मी जो है वो इकोनॉमिकली पाकिस्तान पे कब्जा कर चुकी है, वही आर्मी उसके माइंडसेट पे कब्जा कर चुकी है जिहाद के नाम पर, और वही आर्मी अपनी एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए और इंपॉर्टेंस को बनाए रखने के लिए टू नेशन थ्योरी को लेकर आगे बढ़ रही है। वो आज तक उस टू नेशन थ्योरी को घसीट रही है। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी के साथ प्रॉब्लम यह है, 1947, 1965, 1971, उसके बाद 1984 सियाचिन ग्लेशियर, 1999 कारगिल वॉर, और उसके बाद भी बहुत सारे अलग अलग इंसिडेंट्स। इन्होंने खूब कोशिश करी इन सब में कि भारत को नीचा दिखाया जा सके, लेकिन प्रॉब्लम ये आई कि भारत ने हर मामले में इनको इतना ज्यादा बुरी तरीके से डिफीट किया, और 1971 में कुछ ज्यादा कि बांग्लादेश बना दिया। आप अंदाजा लगा, इसी चीज की तो टीस है। हर 20 साल बाद आपकी आर्मी एक लड़ाई लड़ती है, आर्मी जनरल्स उस लड़ाई को जीतना चाहते हैं, और जब वो फ्रंट पे होते हैं तो वो सेकंड लेफ्टिनेंट या ज्यादा से ज्यादा मेजर या कर्नल रैंक तक के ऑफिसर्स होते हैं, जो लगभग 20 साल के अंदर एक ऐसी पोजीशन पर पहुंचते हैं जहां पर वो डिसीजन मेकर की तरह काम करते हैं। लेकिन एक फौजी है, फौजी के सीने पर तमके लगे हुए उसके सीने की चौड़ाई बढ़ा देते हैं तो उसकी दिमाग पर लगा हुआ हार का दाग उसे सोने नहीं देता। आपकी आर्मी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपकी आर्मी इंडिया से इतनी बार हार चुकी है कि जब भी वो कुछ किया करती है तो उसका एक ही ऑब्जेक्टिव है, इंडिया को तबाह करना, ताकि टू नेशन थ्योरी सही प्रूव हो सके, और दूसरी बात उनकी इंपॉर्टेंस सही प्रूव हो सके। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बस यही एक फैक्टर है जो पाकिस्तान की आर्मी के अंदर जलन पैदा कर चुका है, टीस पैदा कर चुका है, और वो जलन, वो टीस इतनी खतरनाक है कि वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती है। तो इसलिए अगर आप में से एक भी पर्सन को लगता है, एक भी इंसान को लगता है कि पाकिस्तान का इंडिया पर, अगर मान लिया बांग्लादेश वाले इंडिया को परेशान करते हैं तो पाकिस्तान की आम जनता को क्या फर्क पड़ेगा, आपने क्वेश्चन ही गलत पूछा। आम जनता का फर्क पड़ने ना पड़ने से कुछ होता ही नहीं, क्योंकि आम जनता अपने सबसे पॉपुलर लीडर को जेल से नहीं छुड़ा पा रही। क्या उखाड़ दिया आम जनता? तो आम जनता की तो आपके अपने यहाँ तो बात कर मत, आम जनता की बात करनी तो साउथ कोरिया की जनता की। 2 घंटे के अंदर जो रूल पास हुआ था वो खत्म करके रखा। क्यों? क्योंकि सारी पार्लियामेंट्री बिल्डिंग्स जिन्हें सील कर दिया गया था, जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे जिन्हें सील कर दिया गया था, जनता उनके सामने जाके बैठ गई।
और हालात इतने टेंशन वाले क्रिएट कर दिए गए कि साउथ कोरिया का जो डिक्टेटर नया वाला आया था वो हाथ जोड़ के कहता सॉरी भैया गलती हो गई, ये तो पकड़ो चाबी तुम्हारी पार्लियामेंट वगैरह के, मैं सॉरी। ये चीज पाकिस्तान में नहीं है, बांग्लादेश में नहीं दिखाई दी, नतीजा आप लोगों के सामने है। तो आपके यहां सारे की सारी ताकत जो है आर्मी के पास और डील वही कर रही है और उसे इंडिया को हराना है, अपनी रेलेवेंस, अपनी इंपॉर्टेंस को शो करना है। वो एक अलग मैटर है कि अफगानिस्तान में आपने अपनी इंपॉर्टेंस शो करी और जिसे कहते हैं ना कि बुरी हालत, वही चीज आज के दिन बांग्लादेश में करने की कोशिश है कि कैसे भी करके इंडिया को हराना है। और ये चीज जो है वो उनको कभी हारने या चुप नहीं रहने देती, तो वो हर रोज नया कोई तिगड़म कर रहे होते हैं। इस बार अमेरिका की तरफ से जब ग्रीन सिग्नल मिला कि हाँ भाई इन सबको इंडिया को परेशान करना और बांग्लादेश में, तो पाकिस्तान को एक और ऑब्जेक्टिव मिल गया। और इसे आप ऐसे क्यों नहीं देखते कि 5 अगस्त को एक ऐसा डे बना दिया जब बांग्लादेश जलने लगा, और पॉसिबली 5 अगस्त को मैं ऐसे भी देखता हूं कि रीयूनियन ऑफ पाकिस्तान हो गया, क्योंकि पाकिस्तान, बांग्लादेश भी पाकिस्तान की जैसा ही हो गया। 2 बिछड़े हुए भाई आपस में मिल रहे हैं, एक बंगाली बोलता है, एक पंजाबी बोलता है। और मजे की बात, उन्हीं के एक लीडर ने, जो पंजाबी वाले के लीडर है, उसने एक बात कही थी, याहिया खान ने, कि जी बंगाली औरतों का रेप हो रहा है। कहते हैं यार होम दे, अच्छा है, बच्चे गोरे पैदा हो गए, पंजाबी तो गोरे गोरे लंबे चौड़े हैं और वो काले छोटे नाटे हैं, तो उनके अगर पंजाबी है जो फौजी है वो उनके साथ सोएगा तो पंजाबी बच्चे पैदा होंगे और बांग्लादेश की जनता भी गोरी हो जाएगी। ये आपके याहिया खान का स्टेटमेंट था। लेकिन पाकिस्तान इस टाइम पर खुश इसलिए है क्योंकि जिस बांग्लादेश को बनाया था वही बांग्लादेश आज के दिन पाकिस्तान की गोद में बैठ के इंडिया से लड़ने की तैयारी कर रहा है। और इसी बड़े सिनेरियो का एक और दाव है मसूद अजहर। जी हाँ, लास्ट में मैं ये जरूर पूछूंगी कि अगर यही सब कुछ जो आप बता रहे हैं सही चल रहा है तो ऐसे में भारत क्या करेगा? इसलिए कि मसूद अजहर ने तो भारत का भी नाम लिया। भाई बांग्लादेश की सिचुएशन कश्मीर से बुरी है। कश्मीर के ऊपर हमारा चाहे सुपरफिशियल या जैसे कहते हैं पहले सिंबॉलिक ही सही, लेकिन था, तो टिट्यूलर कंट्रोल नहीं कहेंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रोल था, लेकिन था। बांग्लादेश इज ए सॉवरन कंट्री। और अगर इस मामले में ज्यादा जिसे कहते हैं कि डिस्कशन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास एक तो इंडियन गवर्नमेंट की क्या काम है उसकी हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं, लेकिन इंडिया का एक डायलेमा साफ दिखाई दे रहा है कि अगर वो बांग्लादेश में गलती से घुस गया तो सिविलियंस से लड़ पाना बड़ा मुश्किल काम है, और न जाने कितने वहां सिविलियंस को, खासकर मुसलमानों को, बहुत ज्यादा मारना पड़ेगा। लेकिन जब तक ये पर्टिकुलर ढाका वाका तक पहुंचेंगे इंडियन आर्मी, तब तक न जाने कितने हिंदुओं को जान से मार डाला गया। आई वुड से हिंदू। इसीलिए मोदी गवर्नमेंट कंफ्यूज है। अगर वो स्टेप लेती है तो गई, और अगर नहीं लेती है तो अपने देश वालों ने पीट। उम्मीद है जरूर कोई ना कोई स्टेप लेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है पॉसिबली कि ट्रंप के आने का इंतजार है, कि ट्रंप आ जाए और यूनेस्को हटा दे, इलेक्शन करवा दे, और इलेक्शन के बाद देखेंगे क्या। इससे ज्यादा अभी सरकार मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा सोच रही होगी। हाँ, अंदर खाते कुछ फोर्स क्रिएट कर रही होगी, तो मैं कुछ कह नहीं सकता, मेरे पास किसी तरीके की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि ये कोई सोल्यूशन होगा नहीं, क्योंकि अकेले हिंदुओं के हाथ में हथियार पकड़ा नहीं सकते, और लिबरल्स के नाम पर तुम बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक किसी भी आंदोलन को चला नहीं सकते। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन खैर आज मसूद अजहर की न्यूज देखकर मुझे एज अ पाकिस्तानी बहुत बुरा लगा, बहुत अफसोस हुआ। मुझे लगा कि हमारे, इसका मतलब ये कि हमारी अथॉरिटीज ने, हमारी गवर्नमेंट ने, हमारा जो मुल्क चलाते उन लोगों ने पास से या अपने माजी से कोई चीज नहीं सीखी, और अभी भी कहना चाहिए कि कुछ सीखने को और सुधरने को तैयार दिखाई नहीं देते, जो कि एक मेरे जैसे पाकिस्तानी जो है वो अफसोस ही कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर है इससे ज्यादा की पावर तो हमारे पास नहीं है। आरज़ू जी, एक बात यकीन मानिएगा, असलियत में अफसोस करना और ये सब चीजें साइड की बात है। आपको इसे समझना पड़ेगा कि मौलाना जो इस्लाम सिखा रहे हैं उसमें एक चीज अच्छे से, जब ये कहते हैं ना हूरे तुम्हारा इंतजार कर रही,
तो असलियत में मामला ये है कि वो आम जो पॉपुलेशन है उसे पढ़ने लिखने देना नहीं चाहता, उसे दैट वर्डलीनेस के अंदर उलझाए रखना चाहता, ताकि उस दुनिया के लालच में वो मौलानाओं के कहे अनुसार वो काम करना चाहे वो कर। ये रेडिकलिस्ट आइडियोलॉजी, और इसी के थ्रू आपको समझना पड़ेगा कि अच्छा क्या है बुरा, और इस्लाम किस चीज को अच्छा मान रहा है किस चीज को। ये बहुत इंपॉर्टेंट। आप लोग जब भी कहते हो कि समृद्धि है एंड ऑल, ये कभी कामयाब होगी नहीं, ये बात सही मानी ही नहीं जाएगी, क्योंकि जब तक ये मौलाना कुरान का रेफरेंस दे दे के पता नहीं क्या क्या पाठ पढ़ाते रहेंगे और 72 हूरों की गिनती कर करके कपड़ों से लेकर न जाने कौन कौन से डिस्कशंस करते रहेंगे और उनको एक आम मुसलमान को जन्नत में हूरों का सपना दिखाते रहेंगे, तो उम्मीद नहीं कर सकते कि कुछ बेटर है। मुझे लगता है मेरी सरकार ने भी उम्मीद छोड़ दी है और हम भी, मैं तो पहले दिन से जानता हूँ कि भाई कुछ नहीं। शायद ऐसा ही हो, लेकिन बहरहाल हम तो यही चाहेंगे, हमारे जैसे जो प्रोग्रेसिव किस्म के मुस्लिम्स हैं वो तो यही चाहेंगे कि ये चीजें जो है ये कहीं ना कहीं रुक जानी चाहिए और थोड़ा सा सुधार। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू काज़मी जी और हरी मोहन जी का पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आएगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे आपने देखा इन दोनों ने न सिर्फ चर्चा की भारत और पाकिस्तान पे, बल्कि कैसे पाकिस्तान में भारत के जो मोस्ट वांटेड आतंकी हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दिए, और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसे किसी जबरदस्त और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।